जिन लोगों को नहीं पता है, जो बेटा बिल्कुल नया है उनको तो तुम्हें थोड़ा कम पता चलेगा, बट भी कोशिश करना जितना हो सके, ठीक है। x इज इक्वल टू 2t² प्लस t प्लस 5 दिया हुआ है, और हमको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तो होता है एवरेज, और सर इंस्टेंटेनियस 4। 4। अच्छा, सर 8 मीटर पर सेकेंड। 4 और 8 दो आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। तो वेलोसिटी जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हमारा होता सर है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। 8 आ गया, 2-3 लोगों का, कुछ लोगों का 4 आया है। वो डी एक्स बाई डी टी होता है। नाउ मुझे पूछा क्या है, पर वेलोसिटी नहीं पूछा है, मुझे एक्सेलरेशन पूछा है। और एक्सेलरेशन जो होता है एवरेज, वही बात कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा की जगह छोटा डिफरेंस आ जाता है डी वी बाई डी टी। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे करते हैं मैंने सिखाया था। तो पहले वी निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब करेंगे, फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन का, याद आ रहा होगा सबको, कि एक्स की पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एन आगे आ जाता था और एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ भी वही होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, और टी की पावर 1 ऐसा हो जाएगा। और अकेले टी का करेंगे तो टी क्या आएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। और 5 तो कॉन्स्टेंट है उसका, तो हो गया 0। आई होप सबको ये बात समझ में आती है, किसी को दिक्कत तो नहीं है यस इस सर। बात में? नहीं। अब एक तो ये आ गया बेटा, जो बच्चे मेरी पहली या दूसरी क्लास कर रहे हैं ना, क्लास के बाद मुझे मैसेज करना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तुम्हारा फिर संडे को अलग से पूरा जल्दी जल्दी करा देंगे, जिससे कि तुम बराबर आ जाओ। हाँ, तो ए बराबर डी बाई डी टी, तो इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सर 4 डी 4। बाई 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0। तो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बेटा सबको, हाँ या ना? यस सर। ये हिमानी अब तक ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रही है भाई? एक सेकंड, ये हिमानी का तुम्हारी क्लास में अकाउंट ऐड है या नहीं है? क्यों भाई? सर वो गेस्ट अकाउंट से ज्वाइन होती है। क्यों, उसका अकाउंट नहीं है क्या? सर शायद से उसने लॉगिन नहीं किया होगा। अच्छा, ओके, ये लिख लो जल्दी सब लोग। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, नाउ मूविंग ऑन। एक सेकंड, अभी टोटल कितने लोग हैं क्लास में? 16 प्लस 8 24 है, इंक्लूडिंग मी। क्यों? टोटल 16 लोग हैं या टोटल 24 लोग हैं? 16 प्लस 8, अरे बताओ भाई, कोई तो बताओ। सर सर 24 24 सर सर 20। 24। 24 है ना? ओके, एक हाँ, हिमानी का इसमें दिखा तो रहा है, ये हिमानी और वो हिमानी अलग है क्या, जो ये हिमानी दिखा रहा है अकाउंट? सर हिमानी एक ही है क्लास में। एक ही है ना? तो हाँ उसका पर सर उसमें वो सर्कल किया है ना, उसमें ऑफलाइन दिखा रहा है क्या? ऑफलाइन दिखा ऑफलाइन रहा है, मैं दिखा है समझ हाँ गया। सर। उसका इसलिए वो, उसने अकाउंट स्टार्ट नहीं किया है उसका। हाँ मैं समझ गया, वो लॉगिन नहीं किया उसने। लॉगिन किया होता तब तक हो जाता। चलो ठीक है, तब तक चलो आगे अगला क्वेश्चन करो।
मानी डॉट के गोरखा। आंसर आया तो बताना भाई। क्या हुआ, नहीं आएगा आंसर? वेरिएबल आते सी हालत खराब। हाँ बोलो। चेन्नई। सी सी चेन्नई। सी सही है। तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है अक्षत? बोलो बेटा। देखो, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा गया है हमको। नाउ एज वी नो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ए तो एक कांस्टेंट हो गया, है ना। वेरिएबल्स पे ध्यान देना, जब ये दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स और टी वेरिएबल है। ए कांस्टेंट है, उसका तो हो गया 0, और बी टी का क्या हो गया बी। सी टी स्क्वायर का कितना हो गया 2ct, और इसका कितना हो गया -4d/t³। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? एनीवन? बोलो बेटा। नहीं। इसके बाद अगर तुम देखोगे, अब इसमें तुम t = 0 डालोगे अगर, तो ये 0 0 हो जाएगा पूरा। इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी v0, b आ जाएगा। अब इसी को डिफरेंशिएट करेंगे आगे, और तब जाके मेरा a आएगा। तो वो कितना आ रहा है देखो जरा, इसको एक बार और करो डिफरेंशिएशन इस वाले टर्म को पूरा। तो b का तो हो गया 0, 2ct का हो गया 2c, और माइनस इसका हो गया 12dt²। फिर इसमें अगर तुम t = 0 डालते हो तो अपना a कितना आ रहा है 2c आ रहा है। तो अपना आंसर क्या आ गया E0, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन। दिस a एंड दैट a इज इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, ये जो a दिया है ये कांस्टेंट है, और ये a एक्सेलरेशन है। या फिर मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना बेटा। ऐसे बहुत बार वेरिएबल्स को देख के दिक्कत होगी, तो कन्फ्यूज मत होना। तो सी आंसर आ गया। देख लो फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन एक बार समझाओ। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन एक बार समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये b था इधर 2ct और 4d/t³। तो b एक कांस्टेंट, उसका तो हो गया सीधा 0 अकेला। अब 2ct ये कुछ ऐसा हो गया कि मान लो 2x का डिफरेंशिएशन अगर तुम करते हो x के रेस्पेक्ट में तो 2 आता है ना। तो ऐसे ही तुमने 2ct का डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में, तो 2c कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का हो गया 1, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2c लिख दिया। फिर ऐसे 4d/t³ का किया, तो 4d तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, और t³ का क्या हो गया 3t², तो 4 × 3 12, 12t² आ गया, तो 4dd² आ गया। नाउ दिस d इज अगेन कांस्टेंट, दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन है, गड़बड़ मत करना। साइन इन करते वक्त कोई पासवर्ड भूल जाता तो क्या करते हैं फिर अपन? सर सर फिर को ऐसा हो तो मैसेज करना रोनक पड़ता सर से बात करके नया अकाउंट बना के नया पासवर्ड फॉर्म करना पड़ता है। रुको मैं बनाता हूँ, एक सेकंड। एक तो यार ये लिख लो जल्दी से, फास्ट। डन सर। हो गया सबका? बताओ भाई सब लोग, बाकी लोग भी। यस सर। ठीक है।
इसमें नया पासवर्ड हम बना सकते हैं ना। सर आप आईडी बना सकते हो, पर उसके लिए वो क्लासरूम अकाउंट नहीं आएगा सर आपको। देखते हैं एक सेकंड को। जनरल है ना। अरे यार सर, डू नॉट डिस्टर्ब। टीम्स में 11th में इसमें वो कहाँ दिखते हैं पार्टिसिपेंट्स, पता है किसी को? सर वो सर आई दिख रहा है। मैनेज टीम, हाँ यस। इसमें देखो मेंबर्स एंड सर गेस्ट। ऐड इसमें आएगा हिमानी। यस। अरे यार तुम कह रहे हो ऐड मेंबर में कर सकता हूँ, पर ऐड मेंबर करने के बाद उसको अप्रूव नहीं होगा ऐसा? सर आप ऐड भी कर दोगे, पर उसके फोन में ये ऐप ही नहीं होगी तो आएगा कहाँ से? नहीं ऐप तो है, मेंबर रूल, ये तो ओनर बनाने का। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते क्या? ये तो क्या सिस्टम है? तो पासवर्ड के लिए तो रौनक सर को ही कहना पड़ेगा आपको। अच्छा ऐसा, आज की क्लास चली जाएगी मतलब? सर पर आप उसे इनवाइट किया तो उसने कॉल रिसीव किया? इनवाइट इनवाइट में क्या कॉल आता है क्या? हाँ सर, वो आपने रिक्वेस्ट टू ज्वाइन किया होगा ना, तो उसे आ जाएगा। नहीं तो रिक्वेस्ट टू ज्वाइन तो मैंने किया उसको, तो उसको कॉल आएगा, उस पर क्या होगा, ऐप पे कॉल आएगा, ऐसा होगा? हाँ सर। ओके चलो, तब तक अगला क्वेश्चन करो, मैं बात करता हूँ उससे जल्दी, ये करो। सर बॉम्बे। बॉम्बे, यस सर बॉम्बे 18 मीटर पर सेकेंड। बाकी लोग बताओ भाई। सर बी। बॉम्बे, तो तुम लोगों के पास अगर फॉरवर्ड पासवर्ड हो जाए तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्यों भाई? नहीं सर, वो हम खुद से नहीं कर रिक्वेस्ट सकते। स्कूल में जाती है कि ये पासवर्ड भूल गए, रीसेट के लिए रिक्वेस्ट की है सर। क्या पड़ता है? चलो ठीक है, देखो सर, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर है। नाउ a इज 15 सेंटीमीटर, b इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3, ये कितनी होगी ये पूछा है आपने से। ओके तो डिफरेंशिएट करो पहले तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल है, dx बाई dt, a कांस्टेंट है, गायब 0 हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 2bt। ठीक है, अब बस आ गया आंसर, 2 इंटू बी, बी कितना है अपने पास, सब 3 कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 इंटू टाइम कितना दिया है, 3। 3 हाँ तो क्या क्या, 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सब कुछ सेकंड में दिया है। क्लियर है भाई सबको, हाँ या ना? सिंपल है, यस सर। जल्दी से लिख लो जिसने नहीं लिखा है। तो अब उसका लॉगिन ही नहीं हो रहा है अगर, तो मैं अभी रिक्वेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर कोई नोटिफिकेशन कैसे आएगा, आ नहीं पाएगा।
क्यों भाई? सर तो वो ब्राउजर से, जैसे आपने लिंक भेजी होगी ना, तो वो ब्राउजर से भी ज्वाइन कर सकती होगी शायद से। हाँ। हम्म। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर, ये तो उसका फुल नेम क्या है? हिमानी। उसके पासवर्ड एक्सपायर्ड दिखा रहा है। पासवर्ड था उसका पर एक्सपायर्ड दिखा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। चलो ठीक है, देखते हैं। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर Yes, sir. 2/2। सी, यस सर। ओके, देखो अगेन सेम वही चीज़ है, सिंपल है। आई होप सबको आइडिया लग रहा होगा आपकी क्या कर रहे हैं हम। x बराबर a0 a1t प्लस a2t स्क्वायर, ठीक है। तो एसोलेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है, पहले v निकालेंगे तो वो हो जाएगा dx बाई dt। a0 कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया। a1t है तो a1t का हो गया a1 और प्लस 2a2t। एसोलेशन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 का हो जाएगा 0 और इसका आ जाएगा कितना 2a2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? सी आ गया 2a2। क्लियर है ना सबको? लिख लेना भाई सब लोग जल्दी से। डन सर। अच्छा, लिख लिया सबने? अगला करो। यस। अगेन वेरी इजी, जल्दी से करो, फास्ट। चेन्नई। चेन्नई। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर सी। ऑप्शन सी। सी। तो देखो चेन्नई। बहुत सिंपल है, x बराबर अभी धीरे से करे जा रहे हैं हम, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब माइनस सी टी क्यूब। आप डिफरेंशिएट करोगे अगर तो पहले आ जाएगा x बराबर v बराबर डी एक्स बाई डी टी। सो और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक बार गया तो ए टी का ए हो गया, बी टी स्क्वायर का 2bt हो गया, उसका माइनस 3ct स्क्वायर हो गया। फिर एक बार और किया तो ए बराबर डी वी बाई डी टी, तो ए का हो जाएगा 0 और 2bt का हो जाएगा 2b और माइनस 6ct। तो 2b माइनस 6ct दैट इज चेन्नई। लिख लो जल्दी से। डन सर। ठीक है। हाँ आप ये वाला बताओ थोड़ा, ये सही। नेक्स्ट संडे तुम लोगों का पेपर है भाई, अच्छे से सब चीज़ें रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, अच्छे नंबर आने चाहिए पेपर में। ये पेपर वैसा नहीं होगा जैसा अब तक तुम करके अच्छे नंबर लाते आए हो, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ चैलेंजेस रहेंगे इसमें। काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी होंगे ऑफ कोर्स, बट काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होंगे। मतलब 25 मार्क 25 क्वेश्चन अगर होंगे जेई वालों के लिए, तो उसमें से भी मानो कि 5 क्वेश्चन चैलेंजिंग रहेंगे। और नीट वालों के लिए ज़्यादा नहीं रहेंगे चैलेंजिंग, उसके 45 में से 5 ही रहेंगे चैलेंजिंग, क्योंकि नीट वालों में इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, बट स्टिल। तो उसका रिवीजन और नोट्स तो बनाए हुए हैं ना सबने?
कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है नए बच्चों को छोड़ के कि जिसके नोट्स कंप्लीट नहीं है? एनीवन? ईमानदारी से बता। चेन्नई। सर ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसका इसके नोट्स कंप्लीट नहीं है? बताओ, सबके नोट्स नो कंप्लीट है? सर। यस सर। चलो यस ठीक सर। ठीक है। ऑफलाइन जब भी खुलेगा और मैं नोट्स देखूंगा और नहीं हुए ना नोट्स किसी के, फिर देखो 10 बार लिखूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर तुम मत बोलना सर ऐसे क्या कर रहे हो बच्चों की तरह, ना छोटे बच्चों से लिखती तरह लिखवा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स कंप्लीट होने ही चाहिए, नहीं होंगे तो दिक्कत है। सब कुछ हमारे सामने सिंपल है। एक्स पहले किया AT² माइनस BT क्यूब, वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट किया तो 2AT माइनस कितना आ गया 3BT² आ गया। नाउ एक्सेलरेशन क्या होगा dV/dt, तो 2AT का डिफरेंशिएशन किया तो 2A आ गया, 3BT² का किया तो 6BT आ गया। इसको जीरो करना है क्योंकि एक्सेलरेशन का जीरो कब हो रहा है पूछा अपने से, तो यहाँ से क्या आ गया 2A इज इक्वल टू 6BT एंड T इज कमिंग आउट टू बी A/3B। दिस इज आवर आंसर। जिसने नहीं लिखा जल्दी लिख लो, फास्ट। हिमानी अब तुम ज्वाइन हो गई हो हिमानी? यस सर। चलो फाइनली। तुम लास्ट क्लास में लॉगिन नहीं किया था क्या तुमने? पहला लॉगिन क्यों था तुम्हारा ये? यस सर, सर मैंने ट्राई किया था लेकिन ज्वाइन नहीं हुआ था। लास्ट क्लास में भी यही दिक्कत हुई थी? यस सर। सर तो बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर तो लिंक से ज्वाइन हुए थे लेकिन फिजिक्स का लिंक नहीं आया था। तो ये बताओ बेटा, मतलब तुम जब ये 2 लेक्चर, ये दूसरा तो चलो बच गया, इतना नुकसान हो जाएगा उसके तब तक चुपचाप बैठी रहोगी हैं? तुम्हें मैसेज करना चाहिए क्लास के तुरंत बाद, अगर क्लास में दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत हुई तो। बेटा एक एक क्लास की इंपॉर्टेंस समझो, ये 9-10 की तरह नहीं है कि 2 महीने चले गए छुट्टी पे और वापस आए तो ठीक है थोड़ी सी दिक्कत हुई और कवर अप हो गया। हालत खराब हो जाएगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच है, ये जो सच है वो बताना मेरा फर्ज है। यहाँ पे एक एक क्लास में इतनी इंपॉर्टेंस होती है, तुमको भी पता नहीं है। ये तो मैं लिटरली स्पीकिंग आई एम वेरी स्लो राइट नाउ। तो क्यों स्लो हूँ? क्योंकि अभी कुछ बच्चे आ रहे हैं और कुछ बच्चे मतलब तुम्हारा भी नया नया भी है, तो भी मैं एकदम से फास्ट चला जाऊंगा तो तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ इसलिए स्लो हूँ। पर जो हमको कवर करना है, जितना लंबा रास्ता तय करना है, तो उस हिसाब से हमें बहुत आगे जाना है। और अभी ये तो कुछ नहीं है, तो अभी तुम अपने मेरे बराबर तो आओ, जिससे कि साथ साथ में चल पाए हम। फिर पता चला मैं आगे निकल जाऊंगा तो पीछे रह जाओगे, फिर फायदा क्या? टीचिंग तो तुम्हारे लिए है ना, मेरे लिए थोड़ी है। मुझे थोड़ी एग्जाम देना है 11th और 12th का वापस। तो इसीलिए एक एक क्लास की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद तुम बोलती मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज देता। वेरी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये। 10th तक जो भी है ऐसा चल गया, मैं उसके नहीं बोल रहा हूँ, पर 11th में अभी ऐसा नहीं चल सकता बेटा। कड़ी होती है एक के बाद एक के बाद एक भी क्लास में इसमें गायब। करो भाई, ये करो। क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, कोई नहीं। सब लोग ध्यान रखो, अपने दोस्तों को भी बोलना, किसी की भी किसी कारण से क्लास मिस होती है तुरंत क्लास के बाद मुझे मैसेज करो। मैं क्लास में जो भी चीज़ होगी तुम्हें बताऊंगा और उसके नोट्स भी तुम्हें भेजूंगा। नोट्स तो खैर भेजता ही हूँ ग्रुप में। अहमदाबाद। सर ऑप्शन बी। बॉम्बे। अहमदाबाद और बॉम्बे 2 आंसर आए हैं। चलो देखते हैं। बाकी लोग भाई, 2 लोगों के आंसर आए, बाकी लोग आंसर बताओ जल्दी। फास्ट। सर 4। 4। सर अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद बॉम्बे, अहमदाबाद बॉम्बे, ए। 2 आंसर। ए। चलो ठीक। 2। अहमदाबाद। 2। अच्छा, अहमदाबाद, ठीक है। लेट्स सी। अरे इसमें माइक्रोसॉफ्ट में पोल्स होता है क्या? पोल्स, जूम में एक पोल्स होता है, इसमें पोल्स है, पता है तुम्हें? एनीवन? नो सर, बॉम्बे आएगा। नो सर। चलो ठीक है, देखिए मैं खुद सर्च करूंगा बाद में। हाँ तो देखो S बराबर क्या होता है 6t² माइनस टी क्यूब, ये दिया है हमको। तो S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो व्हाट इज D? दैट इज ds/dt। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट, व्हाट वी विल गेट, 2 विल कम this side and this will be 6 into 2, 12t की पावर 1, 3 raised to power 1 and minus 3t square. So finally we are getting 12t minus 3t square and बस इसको क्या पूछा है कि the time in display seconds at which the particle will attain
जीरो वेलोसिटी अगेन, तो इसको जीरो कर देना है। तो इसके देखो दो फैक्टर आएंगे, एक तो टी कॉमन ले लो, 3t आ जाएगा बेसिकली कॉमन, 3t कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर 4t माइनस टी, नहीं 4 माइनस टी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है t इजिकल टू 0 और एक सॉल्यूशन है t इजिकल टू 4। ये बात सबको समझ में आती है या नहीं आती है? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं। तो ये तो है ही, अगेन वाली बात बोल रहा है, ये तो पहले बता ही दिया कि स्टार्टिंग में 0 है, मुझे ये आंसर चाहिए, दैट इज 4। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अहमदाबाद कैसा आया तुम लोगों का, ये बताओ मुझे, जिन लोगों का अहमदाबाद आया। सर मैंने गलती से वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन फाइंड कर दिया, तो एक्सेलरेशन का मैंने किया। यस सर। फ्लो इतने सारे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बार बार निकालने, तो इसमें भी कर दोगे? जल्दी जल्दी आंसर देना। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि जैसे मान लो हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो अगर मैं किसी के नए इंसान को साइकिल चलाना सिखा रहा हूँ, तो मैं कब मानूंगा कि हाँ उसको साइकिल चलाना आ गया है? जब वो तेज चला लेगा तब, या वो स्लो चला लेगा तब? बताओ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? स्लो चलेगा। स्लो चलाएगा। एग्जैक्टली, स्लो की बहुत इंपॉर्टेंस है। स्लो बट करेक्ट होना चाहिए। तुम अगर तेज दे रहे हो, फास्ट आंसर दे रहे हो पर गलत दे रहे हो, तो बहुत गलत है। तुम स्लो दो, अभी स्लो दो, कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर के एंड तक आते आते तुम अपने आप फास्ट हो जाओगे अगर तुम लगातार एक्यूरेट आंसर दे रहे हो तो। बट अगर तुम पहले फास्ट देते हो और गलत देते हो, तो बहुत, फिर तुम्हें भी कॉन्फिडेंस तुम्हारा भी हिलेगा। तो वी शुड ट्राई टू गिव एक्यूरेट आंसर। स्पीड मैटर करती है, ऑफ कोर्स, आई एम नॉट सेइंग स्पीड मैटर नहीं करती, बट वो बाद में इंप्रूव की जा सकती है। पहले हमें एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एवरीवन, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कंसेप्चुअल नहीं पता चला तो एक बार को मैं समझता हूँ कि हाँ भी क्लिक नहीं हो पाया, बट सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। हो गया भाई सबका? लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, यस सर। मूविंग ऑन। ये बताओ, ये सारे तुम नोटिस करो कि इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन का, क्योंकि हमको दिया हुआ ही नहीं है कि एसिलेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। और जब ये नहीं दिया होता है कि कांस्टेंट एसिलेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। फिर हम क्या लगाते हैं? डेफिनेशन से जाते हैं। व्हाट आर द डेफिनेशन? दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये हम फिर अप्लाई करते हैं। लिखो जल्दी से, तो लिखो, क्या सॉल्व करो, आंसर बताओ। तुम लोगों के फिर मैथ्स में फुल नंबर क्यों नहीं आया भाई? मैथ्स में नंबर कहाँ कट गया तुम लोगों के? क्यों भाई रीति, कहाँ कटे तुम्हारे 2 नंबर? सर वो सब तो टीचर्स ने नहीं बताया। Sir, option D. ऑप्शन डी? ऑप्शन डी। नहीं, वो टीचर्स ने इसलिए कि इंटरनल मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तुम्हारे जो भी एग्जाम पहले हुए थे स्कूल में, उनमें फुल मार्क्स नहीं आए थे मैथ्स में? सर आए हुए थे। सर जो प्रीलिम्स के मार्क्स थे ना, वो भी टीचर्स ने हमें दिखाए नहीं थे। मार्क्स नहीं बताए थे क्या? मार्क्स कितने मार्क्स नहीं आए? सर, नहीं नहीं। सर। नो सर। ओके, और कोई भी टेस्ट के मार्क्स नहीं बताए? मतलब सर प्रीलिम्स के सिर्फ 1-2 पेपर्स के मार्क्स बोले थे, फिर कंडीशन कोविड की बहुत वर्स हो गई थी, तो टीचर्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। ओके ओके, ठीक है। पर वही, अगर जल्दी। 98 आया इसका मतलब यही है कि तुम सारे एग्जाम्स में तुम्हारे फुल नहीं आए हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि किस में दिक्कत हुई तुम लोगों को, बट चलो ठीक है। 3D, हाँ देखो भाई क्या होगा, पहला हमने क्या किया, नहीं सही था वो, टी क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर, और इसका कितना हो गया, 2 आ गया -12t, एंड प्लस 3t का हो गया 3, एंड दिस इज 0। फाइनली वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 3t - 12t प्लस 3। अब क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी जब एक्सेलरेशन 0 है? तो अब देखो, बहुत घुमा के पूछी ये छोटी सी चीज, इसमें लोगों ने गलती करी होगी, आई होप नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है। dv/dt अगर हमने करा तो वो क्या आएगा बताओ, 6t - 12। तो हमको बोला है कि एक्सेलरेशन 0, पहले वो पता कर लो वो 0 कब है। तो इसको जब 0 करोगे तो 6t = 12, t के लिए आ जाएगी 2, और इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी पूछी है। वेलोसिटी पूछी है पर कब पूछी है? जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो उस टाइम पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम डाल देंगे इसके अंदर, तो 3 × 2 का स्क्वायर
12 into 2 plus 3. So this is coming out to be, that is 3 into 4 12 minus 24 plus 3 minus 12 plus 3 minus 9. वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर डी आया था ना, लिख लो जल्दी से। बहुत लोगों ने आंसर डी दिया था, किसी कोई और आंसर भी दिया था, किसी ने डी दिया था सबने? नहीं सर, डी ही था। बहुत अच्छी बात है, फटाफट से लिख लो, तुमने बता दिया, ये अच्छी बात है, पहली बार में। वरना जनरली इस क्वेश्चन में आते आते बच्चे गलती करते हैं। ये संडे को जो पेपर आने वाला है, इस संडे को नहीं, मतलब नेक्स्ट अपकमिंग संडे को, मैं, इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि भाई तुम लोग कैसे रेस्पॉन्ड करते हो। मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ कि कुछ 4-5 क्वेश्चन चैलेंजिंग होंगे, ध्यान से करना, इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। पहले तो जो क्लास में कर रहे हैं वो पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर आगे भी मैं तुम्हें अभी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। हो गया भाई? यस सर। यस ये बताओ, एक क्वेश्चन एक बार कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन लिख लिया सबने कॉपी में? दिल्ली। दिल्ली। सर डी। डी। सर डी। हाँ, सर डी। डी। सर डी। दिल्ली। दिल्ली। सब लोगों का दिल्ली आ रहा है, तो लेट्स सी कितने सारे लोग दिल्ली बोल रहे हैं, तो फिर देखते हैं। लास्ट क्लास की अटेंडेंस मैंने देखी थी, पता नहीं सही नहीं आई। अरे रे, यूनिक नहीं आती इसके अंदर अटेंडेंस। सर इसमें कब ज्वाइन हुए, कब लेफ्ट हुए, फिर वापस ज्वाइन हुए, लेफ्ट हुए, वो सब लिख कर आता है। हाँ वही तो दिक्कत है, ये यूनिक करके आनी चाहिए। यूनिक मतलब एक इंसान की एक बार। चलो खैर ठीक है, देखो भाई करते हैं, सेम सिंपल है, वही है। वेलोसिटी क्या होगा, ds/dt, तो उसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9t², 3 आगे आ जाएगा t², और -14t एंड +14। सो नाउ एसलेशन निकालना है इस टाइम पे, तो v हमारे पास ये आ गया, तो एसलेशन क्या होता है, वो होता है dv/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर अपन, तो 18t - 14 इजिकल टू, ये आ गया एसलेशन इजिकल टू क्या। अब मुझे कब चाहिए, ये एसलेशन की वैल्यू चाहिए t इजिकल टू 1 पे, तो 18 × 1 - 14, तो 4 मीटर। क्या हुआ, कुछ गलती हुई क्या? सर +14 नहीं आएगा? अरे प्लस कहाँ है, माइनस में। हाँ हाँ हाँ, यस। तो 18 + 14 हो गया, तो ये कितना आ गया आंसर फाइनल, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया, दैट इज दिल्ली। सिंपल ही था, जल्दी से कर लो, फास्ट आगे बढ़ते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन तुम्हारे लिए नया है। अदरवाइज कंसेप्ट तो 2 क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया था, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ये, ठीक है। डन सर। ओके, सब लोगों ने लिख लिया भाई, बाकी लोगों ने भी बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन। हाँ ये हुआ ना कुछ, अब ये बताओ,
सर बॉम्बे। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बॉम्बे। बी। यस सर। 2-3 लोगों का बॉम्बे आंसर आ गया, बाकी लोग बताओ भाई। सर बी। बी। चलो करते हैं। देखो इस बार थोड़ा सा इतना आसान नहीं दिया, बाकी चीज तो वही है, सेम लॉजिक वही है इस बार भी। हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और देखेंगे कि कब क्या हो रहा है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि a इंटू ये t-2 है। अब पहले हम क्या करेंगे, v निकालना चाहते हैं। चलो तो v बराबर क्या होता है, dx/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, 4t का 4 आ जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा। इसका करते वक्त खोलने के बजाय चेन रूल लगा देंगे हम। a तो कांस्टेंट है और इधर कर देंगे 2 इंटू t-2, और बाद में t-2 का किया तो 1 आया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये v आ गया। तो v का जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 + 2a इंटू t-2। ये रिलेशन आ रहा है किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, नाउ t = 0 डाल दो। तो t = 0 डालता हूँ तो v0 कितना आता है, वो आता है 4 + -2, मतलब -4a। तो यहाँ तो क्या दिया हुआ है 4, तो ये तो गलत है। अब एसलेशन की बात करते हैं, तो v से एसलेशन निकालना है तो dv/dt करेंगे। तो dv/dt करें किया तो 4 का तो हो गया 0, और 2a इंटू इस वाले टर्म का कितना हो गया, 280 बच रहा है, 2a। बाकी तो कांस्टेंट रह रहा है। सिंपल 2a आया, तो एसलेशन कितना आ गया 2a, तो यही अपना सही आंसर है। अच्छा सी वाले को वेरीफाई कर सकते हो क्या कि ये सही है या गलत है, सी वाले को, ऑप्शन को बताओ बेटा, ये बोलो भाई, सी वाले ऑप्शन का आंसर सही है या गलत है। एक्सेलरेशन बराबर 2 है, ई बराबर 2 है लिखने में तो दिक्कत होगी ना, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। हाँ, सी को कैसे चेक करेंगे भाई, वैल्यू डाल देंगे, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो। सी टी की वैल्यू 0 डाल दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू -2 और प्लस ए इंटू -2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -8, एंड दिस इज +4a। तो इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, t = 0 पे, t = 0 पे ये पोजीशन आ रही है। यहाँ पे तो 0 दिया, तो ये भी गलत है ऑफकोर्स, तो बी आंसर आई गया। फटाफट से लिख लो सर हाँ बोलो। सर वो ब्रैकेट खोल के करे तो सर आंसर वो -2a आ रहा है सर। ब्रैकेट खोल के करे तो आंसर -2 आ रहा है, कौन बोल रहा है, नाम बता बेटा। सर 8 का बढ़िया। हेट का पड़ी बेटा, वेलोसिटी तक सेम आ रहा है क्या, वेलोसिटी तक भी चेंज आ गया है तुम्हारा। सर वेलोसिटी किया ना सर तो -2a आया। चलो करते हैं, ब्रैकेट खोल के देख लो, 4t - 8 प्लस 8t² प्लस 4a minus 280, this is x। when we solve for v we will get, ये तो हो जाएगा 4 और ये तो इसका 0 हो गया, इधर आ गया 280 और -2a, ऐसा ही है हाँ या ना हेत। यस सर। अब एक बार और एक निकालो, तो ए निकालोगे तो क्या होगा, बोलो। सर t माइनस होल स्क्वायर को करेंगे सर t² माइनस 4t माइनस 4 या हाँ ये 4 है, सॉरी ये 4 है, हाँ ये गलती कर दी मैंने, दिस विल बी 4। यस ऐसा ही है, ठीक है। यस सर। अब डिफरेंशिएट करो तो इसका तो 0 हो गया, इधर क्या आ गया 2a, बस 2 ही तो आ रहा है, देखो आंसर तो वही आ रहा है, हेत का बढ़िया। तुमने क्या गलती करी बताओ फिर। सर वही नहीं पता चल रहा, चेक करो। हाँ आंसर तो वही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, हमने चेन रूल से किया तो थोड़ा जल्दी हो गया, और इससे थोड़ा एक्सपेंड करके हल्का सा ज़्यादा टाइम लगता है और कुछ नहीं। सर हाँ हाँ सर वो 280 की जगह सर मैंने 2a ही लिखा। अच्छा टी को, हाँ समझ गया। फिर सर मैंने उसको माइनस कर दिया फिर सर वो यार। चलो भाई क्लियर हो गया, सबने लिख लिया ये। यस सर। यस सर।
ओके, तो मूव आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये करो। ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं तुम्हें मौका जरूर देता हूँ। ए का एक फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। मैंने तुम्हें बताया था कि कभी कभी मुझे एक्स चाहिए होता है और टी नहीं चाहिए होता, तो ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है वी डी वी बाई डी एक्स। बताई थी या नहीं बताई थी ये बात? ये बात बताई थी नहीं या नहीं बताई थी? नहीं बताई लगता है, तुमको नहीं बताइए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। एक बात बताओ, ध्यान सुना सब लोग। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्वेश्चन तुम ही करोगे। v बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है, a बराबर डी वी बाई डी टी होता है। इन देखो, इन सब में t का तो टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है दोनों में? यस और नो? यस सर। तो बहुत बार हमारी इच्छा होती है कि जैसे कि एक ऐसा रिलेशन भी आए जिसमें टी का टर्म ना आए। तो देखो तुम उससे कंपेयर करोगे यूनिफॉर्म आइसोलेशन वाले केस पे, तो उसमें भी देखो ऐसा ही था, एक टी का टर्म है, फिर एक इसमें भी टी का टर्म है, पर फिर हमने एक ऐसा भी रिलेशन निकाला जिसमें टी का टर्म नहीं था। तो यहाँ भी हमारी इच्छा है कि हम ऐसा टर्म निकालें जिसमें टी का टर्म ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ए जो है, ए को हम डी वी बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे अगर मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैं कर सकता हूँ, और इससे डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाता है? वी बन जाता है, तो बन जाता है वी डी वी बाई डी एक्स। तो एक ये तुम जानते हो, ये तुम जानते हो, आगे से ये भी जानना और ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। नाउ यू ट्राई द क्वेश्चन, व्हाट विल बी योर आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आंसर किसने दिया है मुझे? ब्रज। सर ओम। ओके ओके। ओम, तुम्हारे कितने नंबर आए थे? तुम सीबीएसई में थे क्या? नहीं सर, मैं गुजरात बोर्ड में था सर। तो नंबर कितने आए तुम्हारे? सर सब्जेक्ट में की टोटल स्कोर पूरा टोटल परसेंटेज? सर 90। 90? ठीक यस है। सर। तो तुमने बताया नहीं, मैंने पूछा तब। हाँ, ऐसा क्यों? कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। सी आंसर आ रहा है तुम लोगों का, क्यों? ओके, देखते हैं। 180 माइनस 16x, इसकी पावर। वो अक्षत कहाँ गया? अक्षत, तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? अक्षत कि नहीं आ पाया? नहीं सर, नहीं आया। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। याद करो, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए डिफरेंशिएशन सिखाया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या तुम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हो? एवरीवन, नए बच्चों को छोड़ के बोलो भाई, क्या ऐसा कर सकते हो? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यस सर। कर सकते हैं। यहाँ पे बस वही है, यहाँ पे दिस कंप्लीट रूट, एक डब्बा, इसके अंदर एक और चीज़ आ गई है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, क्योंकि देखो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, तो इंटू भी कर दूंगा तो मेरा ए निकल के आ जाएगा। तो पहला टारगेट मेरा ये है कि मैं डी बाई डी एक्स निकालूँ। तो देखो तुम्हें पता होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जब करते थे, क्योंकि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो रूट एक्स जो कि एक्स की पावर हाफ होता था, उसका डिफरेंशिएशन होता था हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस वन, दैट इज हाउ मच? हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, दैट इज हाउ मच? 1/2 रूट एक्स। तो मैं रूट ऑफ समथिंग का जब करूँगा तो 1/2 रूट समथिंग, क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ या ना? बोलो। सर एक बार फिर से समझाएं। एक बार फिर समझाता हूँ। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चंस, कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले इस पे फोकस करो कि वेदर यू नो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट टाइम सॉल्विंग दिस,
तो देखो क्या है, x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ का जब डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हाफ आगे आ गया और x की पावर हाफ -1 हो गया, तो हाफ इंटू एक्स की पावर -हाफ आया, -हाफ मतलब नीचे ले जाओगे और हाफ है मतलब रूट करोगे तो 1/2 रूट एक्स आया। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, जल्दी बताओ। नो सर। नो। तो जब इसमें डाउट नहीं है तो फिर आगे वाली चीज़ में भी तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने क्या किया, एक डब्बे की तरह मानो उसको, तो रूट के अंदर एक डब्बा है तो उसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 रूट डब्बा, पर डब्बे के अंदर एक्स नहीं है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो आगे भी चेन रूल लगाऊंगा तो अंदर उस वाले का करूंगा मैं तो क्या आएगा -16। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म नहीं सॉरी, dv/dx खत्म। हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, Yes. इतनी धीमी आवाज, नींद आ जाएगी मुझे ऐसा करोगे तो। क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। सुबह सुबह सुलाना चाहते हो तुम मुझे, ये है तुम्हारा प्लान? पढ़ाई Yes. कैसे करेंगे फिर, पढ़ाई कैसे करेंगे भाई? सर तो फिर चेन रूल याद नहीं आ रहा है तुमको, शक्ल पे 12 बजे हो तुम्हारे। देखो चेन रूल क्या होता है एक बार बताना, ध्यान सुन लो। हम ये कब लगाते थे? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता था। मैंने क्या सिखाया था, एग्जांपल भी दिया था कि साइन ऑफ एक्स का मान लो होल स्क्वायर है, अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज कॉस एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बाहर कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर है या साइन है? बोलो, बाहर कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर या साइन? स्क्वायर, स्क्वायर है ना भाई, साफ साफ दिख तो रहा है। बाहर कौन सा फंक्शन है बताया था गिफ्ट वाला एग्जांपल देके कि गिफ्ट है पैकेट के अंदर पैकेट है तो पहले बाहर वाला पैकेट खोलेंगे तो बाहर यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा है स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले फंक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2x होता है, तो स्क्वायर वाले फंक्शन को 2 इंटू समथिंग कर सकते हैं अपन। तो पहले बाहर वाले फंक्शन को ट्रीट किया तो आ जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, और फिर जब पैकेट खोला तो मिला साइन एक्स, तो साइन एक्स का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का ट्रीटमेंट किया तो आ गया उसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। ये चेन रूल होता है, ये मैंने समझाया था, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. कोई भी ऐसा Yes, बच्चा sir. है नए बच्चों को छोड़ के जिन्होंने पहले चेन रूल पढ़ा हुआ है और उनको वापस ये रिमाइंड नहीं हो रहा और याद नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है ये, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चेन रूल क्या है? बोलो, एनीवन? No, sir. क्लियर हो गया सबको? Yes. ठीक है, अगर Yes. क्लियर हो गया है, अगर क्लियर हो गया है तो जरा वापस से ही करके दिखाओ। डबल डबल मेहनत करवाते हो, टीचर से मेहनत करवाओगे ना, अच्छी बात नहीं है ये। सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करो बिना खोले, बिना एक्सपेंड किए। हेत का पाड़िया खोलना नहीं है, एक्सपेंड नहीं करना है, चेन रूल से करना है। बताओ आंसर क्या होगा? सर 9। 9। बाकी लोग? 9. 9। Sir, 9. 9। शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी, किसी को भी कोई शर्म नहीं है। 2 बार पढ़ा दिया फिर भी गलती करेंगे। देखो, अरे भाई बाहर कौन सा फंक्शन है इस बार, क्यूब है, और क्यूब का ट्रीटमेंट कैसे होता है बताओ? 3x²। तो भाई पहले 3 इंटू इसका स्क्वायर तो करो और फिर तुम करोगे वापस अंदर वाले डब्बे का तो आएगा 3, तो आंसर आएगा 9 इंटू 3x + 4 का स्क्वायर। ये वाला टर्म कहाँ खा गए? अरे एक बात बताओ, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो क्या सिर्फ 2 cos x आंसर आया था क्या? पहले उस डब्बे को ट्रीट करके चलना है कि वो उसका पहले करना है और उसके बाद में डब्बे को खोल के फिर वापस करना है, तभी तो चेन रूल बोला नाम है इसका, एक के बाद एक। आया समझ में क्या बोला मैंने? Yes, ये sir. चलो एक बार और करो। तो इसका आंसर क्या होगा? ये लिखा तो आंसर, सर लास्ट वाले में। क्या हुआ बेटा? लास्ट समझ में नहीं आया, एक बार बताऊं वापस? हाँ सर। देखो ये तुमको समझना पड़ेगा, तुम अपनी नज़रों से समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक फंक्शन दूसरे के अंदर बंद है। कौन सा फंक्शन बंद है? 3x + 4 जो फंक्शन है वो क्यूब वाले फंक्शन के अंदर बंद है। तो पहले तुम क्यूब वाले का ट्रीटमेंट करोगे जो कि बाहर है,
तो क्यूब वाले का ट्रीटमेंट कैसे होता है, 3 इंटू डब्बे का स्क्वायर, एक्स होता तो एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स नहीं है, तो जो भी डब्बा है, ये बार बार डब्बा डब्बा में बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं इमेजिन करोगे तो दिक्कत होगी फिर। तो 3 इंटू डब्बे का स्क्वायर कर दिया तो पहला डब्बा खुल गया। अब आया अंदर क्या मिला, अंदर मिला 3x+4, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो 3x+4 का ट्रीटमेंट जब किया, डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आएगा 3, तो एक और 3 लिख दिया यहाँ पे, तो आंसर ये आ गया। पता चला या नहीं? यस सर। यस सर। चलो देखते हैं कितना पता चला। ये बताओ इसका क्या आंसर आएगा। टू एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स। cos 2x माइनस क्यों आ गया बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, माइनस क्यों आएगा यहाँ पे? 2x cos x स्क्वायर। किसने आंसर दिया ये? सर ओम। ओम। तुम बोलते हो तो तुमने इसमें दिखाता नहीं है, बाकी बोलो को दिखाता है, हैं? स्लो है क्या ये? एक बार और बोलना, किसने आंसर दिया? ओम। यस सर। पता नहीं दिखाता नहीं। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ भाई बाकी लोग क्या आंसर आएगा? अक्षत क्या आंसर आएगा? बोलो बेटा अक्षत। कहाँ गया ये, है नहीं क्या? देखो पहले बाहर क्या है फंक्शन, इस बार बताओ बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन बाहर है या स्क्वायर बाहर है? इस बार sin साइन बार। साइन बाहर है, तो पहले बाहर वाले का ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, cos फिर एक्स स्क्वायर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो आएगा 2x, तो 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपना आंसर है। पता चला सबको हाँ या ना? yes sir अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। 9 cos x half. ओके 9/2, 9/2 कॉस एक्स की पावर हाफ, ऐसा बोल रहे हो? 9 cos x की पावर हाफ. अच्छा बाई 2 नहीं है, अच्छा 9, ठीक है। एनीवन एल्स? और कोई? 3/2 cos x की पावर हाफ। 3/2 cos x की पावर हाफ 3/2 cos x की पावर हाफ, एक आंसर ये आया, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं। एक गलती बार बार कर रहे हो तुम लोग। देखो एक बात बताओ भाई, x की पावर अगर 3/2 होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ये बताओ जल्दी से सब लोग फास्ट। हाफ। क्या होता है 3/2 x की पावर 3/2 - 1, दैट इज 3/2 x की पावर हाफ, ये होता है हाँ या ना? बोलो भाई, इसमें डाउट नहीं होगा किसी को, ठीक है। तो साइन एक्स की पावर 3/2 है, तो पहले तो उसी तरह से ट्रीट करेंगे, तो 3/2 इंटू साइन एक्स की पावर हाफ आएगा, हाँ या ना? yes sir और फिर साइन एक्स को ट्रीट करोगे तो कॉस एक्स आएगा। तुम ये वाला टर्म क्यों भूल जाते हो? पिछली बार भी तुमने ये गलती की थी जब 9 आंसर दे रहे थे, ये वाला टर्म भूल गए थे। अरे भाई वो टर्म क्यों भूल रहे हो? और फिर बाद में डब्बा खुलेगा ना, पर पहले पहले बाहर वाले को तो ट्रीट पूरा कर दो। तुमने ये वाला टर्म बोला ही नहीं, साइन एक्स वाला टर्म, और ये हाफ यहाँ चिपका दिया। समझ में आ रही है अपनी गलती की नहीं आ रही है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, सब लोगों को क्लियर हुआ है नहीं हुआ जल्दी बोल दो, मैं फिर पूछ रहा हूँ यहाँ तक। यस yes sir yes sir तो एक बात बताओ, मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, ये करके दिखाओ। तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम तो करोगे नहीं अलग से, ऐसे बता देता हूँ। ये कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है, अभी थोड़ी देर पहले किया था। बताओ आंसर।
सर माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। माइनस साइन, ये बोला रही थी तुमने? यस सर। सर मेरा भी यही आंसर सर मैं यस। अच्छा, मेरा माइनस साइन क्या रहा है तुम्हारा, क्या रहा है? माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। चलो बढ़िया है, चलो अच्छा है, लास्ट में तो आंसर ले आए तुम लोगों ने, सही किया, वेरी गुड। देखो कॉस ऑफ समथिंग है, कॉस ऑफ समथिंग का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ समथिंग। तो पहले बाहर उसको ट्रीटमेंट किया तो माइनस साइन रूट एक्स आ गया। फिर रूट एक्स का क्या होता है, डब्बा खोला तो अंदर रूट एक्स मिला, तो उसका 1/2 रूट एक्स आ गया। आया सबको समझ में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो अब अपने पॉइंट पे आ जाओ। ये रहा, तो इसमें क्या था, इसमें रूट के अंदर ये डब्बा बनाया हुआ है, तो पहले तो रूट वाले बाहर कौन है, बाहर रूट है, तो रूट वाले का ट्रीटमेंट किया तो 1/2 रूट दिस। फिर अंदर वाले का करा अलग से, तो क्या आएगा, -16 आएगा, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। ये पता चल गया आपके, अभी भी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ है यहाँ पे? नहीं आया सर समझ में। नहीं आया समझ में, चलो इसको अलग से दिखाए थे। कितना था, v इजिकल टू रूट माइनस 160 माइनस 18x, कितना था? 180 माइनस 16। हाँ, 180 माइनस 16x, ऐसा है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 180 माइनस 16x की पावर हाफ। अब तुम जब dy/dx करोगे तो पहले तुम इसका ट्रीटमेंट करोगे तो ये आ गया 1/2 रूट होता है, तो 1 ये पूरा रूट में आ गया। अब तुम बताओ अलग से कि जब ये डब्बा है बाहर जो निकाला वो 180 माइनस 16x है, उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा आंसर, बताओ? -16 -16, तो ये -16 आया तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यही तो किया मैंने भाई। पहले डब्बे को एक डब्बा रखा, फिर उस हिसाब से करा, तो डब्बे का रूट डब्बा, तो आंसर क्या है 1/2 रूट डब्बा। रूट डब्बा बराबर उसका डिफरेंशिएशन हुआ 1/2 रूट डब्बा, फिर डब्बा खुल गया, डब्बा खुला तो मिला 180 माइनस 16x, उसका भी किया तो क्या आया -16, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, हाँ या ना? यस सर। क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है, बस अब ए यहाँ से कितना आ जाएगा, व्हाट इज ए इज v dv/dx। अब डाल देते हैं v, ये रहा v कितना है, रूट 180 माइनस 16x, और ये कितना है 1/2 रूट 180 माइनस 16x। इतनी खुशी, कट गया ये तो, और क्या आंसर आ गया, -8। तुम लोगों ने आंसर कैसे निकाला था फिर? तुम लोगों ने आंसर तुक्केबाजी से आंसर आया था लगता है, गलती से आंसर आ गया होगा लग रहा है। समझ में आ गया भाई स्टेप्स क्या है, कैसे करना है? किसी को गलती डाउट तो नहीं है? नो, जल्दी से लिख लो, फास्ट। किसी भी बच्चे की क्लास खत्म हो जाती है, मिस हो जाती है, तो मुझे मैसेज करना। अच्छा, रिकॉर्डिंग करके अगर मान लो मैं छोड़ दूं यहीं पे, तो फिर तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हो? यस सर। हम देख तो सकते हैं, इसीलिए मैं डिलीट कर देता हूँ वहाँ से, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग मेरे पास रखता हूँ, फिर उसके बाद इसलिए करता हूँ, कारण बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो, पर मुझे पता चलना चाहिए कि किस बच्चे ने क्लास मिस करी, फिर वो देख रहा है। तो अगर किसी बच्चे की क्लास मिस हो जाती है, या कनेक्शन प्रॉब्लम, या कोई भी दिक्कत होती है, या फिर तुम वापस रिवाइज भी करना चाह रहे हो, तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, वो अलग लिंक रहेगा, ठीक है? और इसीलिए मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे मैं रखूंगा ना, तो तुम लोग क्या कंफर्ट जोन में आ जाओगे, ठीक है भाई क्लास में मिस रहा तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग वापस देख लेंगे। ऐसा नहीं करना, क्लास का जो इंपॉर्टेंस है वो रिकॉर्डिंग में वो चीज़ नहीं कंप्लीट हो सकती। रिकॉर्डिंग तो बस इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, तो बहुत बार दिक्कत होती है कनेक्शन की और सब दिक्कत होती है, तो इसीलिए किसी बच्चे की क्लास में प्रॉब्लम है या फिर क्लास में रिवीजन करना है, तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें भेजूंगा, ऐसा नहीं भेजूंगा, बट यहाँ से मैं इसलिए डिलीट कर देता हूँ। तुमने देखा होगा मैं पुरानी वाली डिलीट कर दी है, देखा तुमने?
किसी ने देखी थी? यस सर। यस सर। तो ये भी मैं थोड़ी देर बाद डिलीट कर दूंगा इसको। लिख लिया भाई सबने? यस सर। यस। चलो ठीक है। पता चला एक क्वेश्चन कैसे हालत खराब कर देता है। जैसे इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट तुम्हें डिफरेंशिएशन में अभी धीमे धीमे हो जाएगा दिक्कत तुम्हारी दूर हो जाएगी। चेन रूल है भी ऐसा, इतना इजीली समझ में नहीं आता है। करो चलो ये कला करो। सर ऑप्शन सी है ऐसा। सी, ऑप्शन सी किसने बोला है? सर हेत कपाड़िया या हेत पटेल? सर कापाड़िया। कपाड़िया। सी आंसर आ गया भाई। बाकी लोग बताओ भाई जल्दी से, क्या आएगा आंसर? सर सी लग रहा है। सी लग रहा है। ये किसने बोला भाई? नाम नहीं पता चलता। अक्षत ने बोला, ठीक है। तो मोबाइल से ज्वाइन करते हैं तो जो बोलता है उसका नाम ऊपर नहीं आता है क्यों भाई? सर वो आता है, लेकिन वो सर वो गोल गोल आता है, ब्लू कलर वाला सर। क्या आता है ब्लू कलर का? सर वो ब्लू कलर की प्रोफाइल रिंग पे है बनती ना। है। एक आदमी बोलो, एक क्या क्या? सर ब्लू कलर की रिंग आती है सर बॉर्डर पे प्रोफाइल फोटो पे। सर ऑप्शन डी बोलते हैं ना सर। हाँ वो रिंग वही कह रहा हूँ, पर वो जो आदमी जो बोल रहा है उसका शिफ्ट होके आगे आना चाहिए ना भाई। मोबाइल में एक साथ तो सारे 24 पार्टिसिपेंट दिखेंगे नहीं। वो तो मुझे पता है, हाईलाइट होता है वो ब्लू कलर का, रिंग बन जाती है। चलो ठीक है। बॉम्बे और सियान, बॉम्बे किसने सर दिया? ऑप्शन डी। डी। अच्छा डी दिया था क्या? किसने दिया डी आंसर? सर ओम। ओम ने डी आंसर दिया है। बॉम्बे भी दिया है किसी ने क्या? नहीं भाई। रीति, काव्या, बाकी तुम लोगों का आंसर क्या है? वैनी बताओ बेटा। डी। बॉम्बे या दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली। चेन्नई। चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, टू कैंडिडेट अभी आगे हैं बहुत रेस में। चलो करते हैं। देखो जब भी ऐसा प्रोपोर्शनलिटी दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट मान लेते हैं, क्वेश्चन खत्म। ds बाई dt करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3kt²। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? dv बाई dt करेंगे। तो जब dv बाई dt करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6kt आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि एक्सेलरेशन आ रहा है 6kt, तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t। तो दिल्ली आंसर है। समझ में आया या नहीं आया? नो सर। नो बोल रहा है? यस बोल। नो कौन बोल रहा है भाई? नो। हाँ नो बोल रहे हो। एक बार और सुनो। अक्षत बोल रहा है नो है। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर है 3 है। डिफरेंशिएशन में तुमने लॉजिकली एक बात समझी कि पावर एक घट जाती है। तो तुम्हें पहले से ही देखो, ये तो ओरल क्वेश्चन है देखा जाए तो। डिस्प्लेसमेंट टी की पावर 3 की प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी करूंगा तो पावर 2 हो जाएगी। एक्सेलरेशन करूंगा तो पावर 1 हो जाएगी। बाकी कंप्लीट मैथमेटिक्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई है कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैंने k बोल दिया है, तो s बराबर kt³ हो गया है। फिर हमने क्या किया? ये वेलोसिटी आ गया, नहीं वेलोसिटी नहीं आया, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। वेलोसिटी के लिए क्या करा? इसको डिफरेंशिएट किया तो k तो एज इट इज रहा, t³ का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 3t², तो 3kt² आ गया ये। अब निकाला a क्या होगा भाई? dv बाई dt। इसका भी एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो इधर से 2 आगे आ गया, 6kt आ गया आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब तुम इसमें देख के बताओ अक्षर कि इसमें वेरिएबल कौन है? ओनली a और t है, 6 के तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से देख के मुझे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। पता चला बेटा? यस सर। ठीक है। तो चलो बेटा आज के लिए इतने रखते हैं। आगे और 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, प्रैक्टिस करेंगे। और मैं तुम्हें आज एक शीट भेजूंगा ग्रुप में, तो वो शीट ट्राई कर लेना भाई सब लोग। ओके एवरीवन?
Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, बेटा. Bye everyone. Bye. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, Thank you, sir. sir. हाँ, Bye. welcome. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Welcome.